लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मेरे भाई, जो भी 12th की तैयारी कर रहा है और भाई जो भी विजेता बैच में ज्वाइन है भैया, तो उसको ये पीडीएफ के पूरे प्रोवाइड करा दिया गया है। हम कह रहे हैं भैया, जिसको आपको कल हम आपको दिए होंगे प्रूफ वीडियो के साथ मैंने दिया है। मेरा A to Z साइंस सेंटर जो चैनल है, आप जाकर अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से कितना फिजिक्स आया था इस बार 2025 एग्जाम में, और अपना गेस से कितना आया था पूरा का पूरा दिखाए थे। एकदम पूरा तहलका मचा था, आप चिंता मत लीजिए। सभी सभी सब्जेक्ट का हम ला रहे हैं, आप चिंता मत लीजिए। हम पहले बोले भाई, जो बोलेंगे रियल बोलेंगे, बात सही बात है। और आपको चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट जो भी पेड ग्रुप में विजेता बैच में मिल चुका है, आपको उसको समझाने आ रहा है भैया। विजेता बैच में हम पहले ही बोले थे 1 मई से पहले आपको हर एक चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और आप लोग आप अपना स्टडी करते रहिएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा मेरा शॉर्ट नोट से, आप चिंता मत लीजिए। इसको आप दिन रात एकदम पेपर रिविजन कीजिएगा। और जो भाई विजेता बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, अगर जानकारी ले सकते हैं तो 62013596 पे मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बाकी फिर आगे बढ़ते भैया। जय हिंद। अभी तो सभी भाई को सबसे पहले, और आप लोग देखिए इसमें अब आपको पूरे के पूरे समझा देते हैं, और आप लोग अच्छे तरीक़े से इसको प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, सॉलिड स्टेट मेरे भाई, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। सबसे पहले समझिए कि सॉलिड को होता है ना, सॉलिड में क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है, उसका जो आकार होता है ना निश्चित होता है। क्लियर है। देखिए भैया, आप ये मत कीजिएगा कि कुछ के हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ क्यों समझा रहा है भाई, दोनों एक के साथ है तो अभी आपको ज़्यादा क्लियरिटी भी नजर आएगा, ठीक ना, अच्छा लगेगा आपको देखने में, खुद आपको समझने में अच्छा होगा। बाकी मेरा काम पूरा आपको समझा देना, आप समझ जाइएगा बिल्कुल। सॉलिड में सबसे पहले आपको याद रखना भैया, ये तो बचपन वाला बात हो गया, कि सॉलिड का जो शेप होता है ना, आकार होता है निश्चित होता है। जैसे तला है तो तला का आकार बदलेगा, कलम है तो कलम का आकार बदलेगा, पत्थर है तो पत्थर का आकार बदलेगा। सॉलिड है, ठोस है, क्योंकि ये ठोस इसलिए कि इसका आकार निश्चित होता है। शेप जो होता है क्या होता है, डिफिनिट होता है। और इसका वॉल्यूम जो होता है ना, वो भी डिफिनिट होता है, मास भी डिफिनिट होता है। वॉल्यूम करने का अर्थ आयतन, वो जितने भर के पत्थर है यहाँ पर रखिएगा तो उतने भर के रहेगा, उसको एक जगह से उठाकर दूसरा जगह भी रखिए तो उतने भर के रहेगा। यहाँ पर अगर 5 kg का पत्थर है ना, हम अपना पास रखें तो 5 kg के, अगर आप आपके पास भी अपना घर में भी रखे जोखिएगा तो 5 kg रहेगा। कहने का अर्थ है कि ना, अर्थात उसका मास भी है ना, द्रव्यमान भी है, और जो आयतन भी है वो भी नहीं बदलता। तो सीधे समझ लीजिए, ठोस का परिभाषा क्या है। ठोस उस पदार्थ को बोलते हैं जिसका आकार, आयतन और द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। क्लियर है। अच्छा, इट इज रिजिड, ठोस जो होता है ना, एक कठोर होता है, बिल्कुल कठोर होता है। पत्थर कठोर होता है कि ना, पत्थर से आप कहते हैं कि किसी को माथा पर मारिए, देह पर मारिए पत्थर से ना, कहला छोट लगता है, कठोर होता है भाई। हाँ, तो कठोर होता है। इट इज रिजिड होता है, रिजिड मीन्स कठोर होता है, ठीक ना। सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, कठोर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप और जियोमेट्री, आकार के आधार पर, प्रकार के आधार पर आपको भैया सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का सॉलिड होता है आकार प्रकार के आधार पर। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि एमॉर्फस सॉलिड। कहने करते हैं क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया, ठीक है भैया। अब देखिए क्रिस्टलाइन किसे कहेंगे भाई, हम सीधे मोटा मोटी बात ऐसे समझिए, सीधे समझिए। वैसे उस प्रकार के ठोस को हम क्रिस्टलाइन कहते हैं, जिसमें जिसका जो कण होता है ना, मान लीजिए ठोस है, तो ठोस भी तो भाई कुछ ना कुछ यानी कि पार्टिकल से मिलकर ही बना है, बहुत सा छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना है। तो इसके पार्टिकल के बीच में जो होता है ना भैया, बहुत ही क्या होता है, गजब तरीका से बॉन्डिंग होता है, बहुत ही अच्छे तरीका से अरेंजमेंट होता है, बहुत ही मोर रेगुलर होता है, अच्छे तरीका से एकदम बंधा रहता है एक दूसरे से, उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। एमॉर्फस में क्या होता है, एमॉर्फस में वो उसका जो अंतर के पार्टिकल होता है ना, एक दूसरे से उतना अच्छा तरीका से कनेक्टेड नहीं रहता है, जिसके कारण वो लमड़ता है या पचकता है। लेकिन ठोस कभी देखे, पत्थर पर कभी बैठते तो पचकते हैं, 5 आदमी बैठ जाएगा तो वो पचकवे नहीं करेगा। क्यों, उसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ना, उसके अंदर का जो भी अवयवी कण है, एक दूसरे से अच्छे तरीका से रेगुलर वे में है और अच्छे तरीका से बनते रहते हैं। तो वही बात को हम यहाँ पर समझाए मेरे भाई, कि ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहेंगे, तो दोज सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मोर रेगुलर, वैसा सॉलिड जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, अधिक रेगुलर वे में रहे, नियमित क्रम में उपस्थित रहे, यानी कि जिसके अवयवी कण क्या हो, अत्यधिक, इसका अवयवी कण क्या हो, एकदम अच्छे तरीके से नियमित क्रम में रहे। तो इससे क्या करेंगे भैया, आप लोग उसे बोलेंगे भैया क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे एग्जाम्पल डायमंड करा होता है कि ना, देखते हैं ना डायमंड को, NaCl, नमक को भी देख लीजिए एक तरह से। अच्छा, उसके बाद देख लीजिए KCl, आयरन में से लोहा को देख लीजिए, चीनी को देख लीजिए। तो ये सब आपको याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं भैया, क्रिस्टलाइन सॉलिड याद रखिएगा। कौन कौन हो गया भैया, तो चीनी, नमक, लोहा, फिर उसके बाद डायमंड, इस सबको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, यानी कि इसे हम क्या करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। हीरा नमक हो गया। अच्छा, और क्रिस्टलीय एमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, तो इन विच वैसा सॉलिड जिसके अंदर के पार्टिकल क्या हो, उतना अच्छे तरीके से अरेंजमेंट नहीं हो, यानी कि दो सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर रेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए याद करवा दिए, 2 नंबरी में भी आ सकता है। क्रिस्टलाइन में बोलेंगे कि भैया अगर उसके अंदर के पार्टिकल अच्छा तरीका से नियमित क्रम में रहेगा तो क्रिस्टल यानी क्रिस्टलीय ठोस, अगर अनियमित क्रम में रहेगा, उतना अच्छा तरीका से न रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए भैया, एग्जांपल देख लीजिए, पेपर देख लीजिए यहाँ पर, पेपर, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये सब के क्यों,
इसके अंदर का पार्टिकल जो होता है वो अच्छा तरीके से नहीं बना रहता, जिसके कारण फट जाता है, पिचक जाता है, दब जाता है, यही कारण है, ठीक ना। ऐसा समझ लीजिए। ये कवाड़ा वाला गाँव देहात में आता है तो बोलता है ना भाई, ये बोलता है ना कि पेपर, प्लास्टिक, कांच, ये सब बोलता है ना, तो उसी प्रकार से याद रख लीजिएगा। तो लोहा टीना बोलता है, लेकिन लोहा टीना हो जाता है भैया, देखिए लोहा टीना बोलने से वो हो जाता है, किस में चला जाता है, लोहा टीना अगर बोलेगा लोहा हुआ तो वो चल जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अब पेपर, प्लास्टिक, कांच ये सब बोलेगा तो आपको आ जाएगा भैया नॉन क्रिस्टलाइन में और क्रिस्टलीय ठोस में। क्लियर है, कोई दिक्कत ना। थोड़ा बहुत समझिएगा भाई, दोनों तरफ हिंदी में लिखा है, बात हम वही बोलेंगे बार बार, एक बार समझा देते, बात वही है, दोनों हिंदी में वही, इंग्लिश में हिंदी, बाकी आप पढ़ते रहिए क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा है। चलिए समझ गए ना। तो ग्लास, रबर, प्लास्टिक, पेपर, ये इसका हो गया एग्जाम्पल, और वो बाकी ऊपर का। एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है, यानी कि विषमदैशी क्या होता है, सीधे समझ लीजिए। ये यानी कि याद रख लीजिए, विषमदैशी क्या होता है हम बाद में बताएंगे, आप इतना केवल याद कर लीजिए। विषमदैशी क्या होता है, ठोस का वो भौतिक गुण होता है विषमदैशिक। कहने करते हैं अनआइसोट्रॉपिक क्या होता है हम आपको बताते हैं, जो भिन्न भिन्न दिशा में अलग अलग होता है। आप याद रख लीजिए, अब इसको समझिए मुझे मत, हम कुछ नहीं कर रहे, याद रख लीजिए। ठोस का वह गुण द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शन। अगर किसी सॉलिड पार्टिकल में उसका जो भी उसका सॉलिड पार्टिकल में उसका जो फिजिकल, वैसा सॉलिड पार्टिकल का वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो अन्य दिशा में, सभी दिशा में अलग अलग हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक। वही विषमदैशिक करने करता है ठोस का वह भौतिक गुण जो भिन्न भिन्न दिशा में होता है। एक होता है समदैशिक, जिसे हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक, जो ठोस का वो भौतिक गुण जो भिन्न भिन्न दिशाओं में समान होता है, सब अलग अलग दिशा में समान होता है भौतिक गुण। समझ गए ना। अच्छा, उसे बोलेंगे, याद रखिएगा अनआइसोट्रॉपिक कहाँ पाया जाता है, तो भैया क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है। कहने करते विषमदैशिक कहाँ पाया जाता है, तो और क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। सॉरी विषमदैशिक कहाँ पाया जाता है, विषमदैशिक जो पाया जाता है, विषमदैशिक जो पाया जाता है भैया, ये गलत लिखा गया यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर अक्रिस्टलीय नहीं होगा, क्रिस्टलीय होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखे है ना, अनआइसोट्रॉपिक कहाँ पाया जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और आइसोट्रॉपिक कहाँ पाया जाता है, तो भैया एमॉर्फस में। तो एमॉर्फस को इंग्लिश में बोलते हैं अक्रिस्टलीय। तो भैया वही इंग्लिश में विषमदैशिक कहाँ पाया जाता है, क्रिस्टलीय में, और समदैशिक कहाँ पाया जाता है, अक्रिस्टलीय में। मिस्टेक लिखा गया, आप इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। अच्छा, बाकी हम सही का हम दोबारा भेज देंगे पीडीएफ। चलिए, अभी तो पूरा नहीं दिए निकलवाने के लिए, अभी आप लोग निकलवाए नहीं, कोई बात नहीं। क्लियर यहाँ तक ले, तब याद रखिएगा भैया समदैशिक किस में पाया जाता है, भैया अक्रिस्टलीय में। विषमदैशिक किस में पाया जाता है, क्रिस्टलीय में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मेरे भाई, अगला ऑन द बेसिस ऑफ द मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का अर्थ है अंतरा आणविक बल, यानी कि जब ठोस है ना, ठोस के कण जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिस बल के आधार पर जुड़ा है, उस बल के आधार पर ठोस को कितने प्रकार में बांटेंगे, तो 4 प्रकार में। एक आयनिक सॉलिड, एक मोलिकुलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। कहने का अर्थ है आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस। आयनिक ठोस किसे कहेंगे भैया, समझ लीजिए, जो प्लस माइनस से मिलकर बनता हो, बस हो गया, समझ लीजिए, बस इतनी बात। जो धनात्मक और ऋणात्मक से मिलकर बने, जो कैटायन एनायन, कैटायन कहने का अर्थ पॉजिटिव, एनायन का अर्थ निगेटिव। वैसा ठोस जिसके आंतरिक जिसका जो पार्टिकल होगा ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसका छोटा कण होगा, प्लस माइनस होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक बोलेंगे। वही लिखे हिंदी में भी कि वैसा ठोस जिसके जालक बिंदु पर धनायन और ऋणायन उपस्थित रहता है, पॉजिटिव और निगेटिव उपस्थित रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं भैया, आयनिक ठोस। कैसे भैया, एग्जाम्पल देखिए, CuSO4 में पता है, Cu होता है ना, प्लस होता है, इस पर +2 होता है, और SO4 पर -2 होता है। NaCl में Na पर +1 होता है, Cl पर -1 होता है। तो जो आयन से मिलकर है, कैटायन, एक एनायन करने करते हैं, कैटायन करने करते पॉजिटिव, एनायन करने का निगेटिव। तो जो कैटायन एनायन से मिलकर बना है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया, उसे हम लोग बोलेंगे आयनिक सॉलिड, ठीक है ना। एक प्लस माइनस से मिलकर बने। क्लियर है। अच्छा, देख लीजिए, जैसे देख लीजिए ZnSO4, मालूम है MgCl2 में क्या होता है, MgCl2 में Mg प्लस पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके Mg+2 होता है, Cl -2 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए, और देख लीजिए ZnSO4 में देख सकते हैं क्या है, मालूम है Zn होता है +2 होता है, SO4 पर -2 होता है। तो वो कैटायन वो एनायन है ना, यानी कहने करते हैं वो पॉजिटिव है, वो निगेटिव है ना। कैटायन करने करते पॉजिटिव, एनायन करने करते निगेटिव, ठीक ना। समझ आ गया ना। अच्छा, एनायन करने करते निगेटिव। अगला अब समझ में आ गया, तो आयनिक सॉलिड किसे बोलेंगे, वैसा ठोस जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि जिसका जो अवयवी कण होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, धनायन एनायन होगा। इसके गुण सब लिखे हैं कि इसका जो पार्टिकल होता है, इसका जो कण होता है कैटायन एनायन होता है, इसमें आयनिक बल लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, यह इट इज हार्ड, यह कड़ा होता है लेकिन भंगुर होता है, वही हिंदी में भी लिखे हुए हैं। इसका जो होता है ना, ये जो है विद्युत का चालन करता है, कैला मोबाइल आयन के कारण, मोबाइल आयन कहने करते फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। आप पानी ले लीजिएगा, वाटर ले लीजिएगा, इसमें नमक रखिएगा, नमक कहने करते NaCl, तो क्या होता है, पानी में नमक में ये जो होता है ना, प्लस Na+ में बिछुड़ जाता है, अलग हो जाता है, और Cl- में अलग हो जाता है। इसी कारण जो पानी में अगर नमक रखते हैं तो वहाँ पर विद्युत धारा का चालन तेज हो जाता है, इसी कारण, क्योंकि ये जो मोबाइल आयन उसमें उपस्थित हो जाता है, उसके कारण विद्युत का चालन तेज हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है केवल कि भैया इसका
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक पॉजिटिव निगेटिव होता है, इसमें आयनिक बल पाया जाता है, यह कड़ा होता है लेकिन भंगुर होता है, यह मोबाइल आयन के कारण क्या होता है विद्युत का चालन करता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक और सॉरी क्वथना अति गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट में क्वथनांक, ये दोनों जो होता है ना हाई होता है, उच्च होता है, ठीक है ना। चलिए आपको याद है उच्च कैसे होता है भैया, कहने करते नमक, देखिए नमक को पानी में घुला कर जल्दी कीजिएगा ना, बहुत जल्दी, जैसे देखिए ऐसे समझ लीजिए, एक कढ़ाई ले लीजिए आप, गर्म कीजिए, इसमें नमक को रख दीजिएगा, नमक को जल्दी पिघलेगा नहीं, घुलेगा नहीं, गर्म हो जाए बहुत देर के बाद पिघलेगा, अन्य चीज़ की अपेक्षा जितना पानी जल्दी गर्म हो जाएगा ना उससे जल्दी गर्म नहीं होगा। तो इसका क्वथनांक भी और गलनांक भी गलने वाला और क्वथनांक भी हो रहा है कि उबलना होता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, हाई होता है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे मेरे भाई, नेक्स्ट पे क्या कहता है सुनिए, मोलिकुलर सॉलिड किसे कहेंगे भैया, यानी कि आणविक ठोस किसे कहेंगे, आणविक ठोस किसे बोलेंगे, सीधे समझिए, आणविक ठोस उसे बोलेंगे भैया कि सिंपल बात है, आणविक ठोस हम लोग उसे बोलेंगे, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ एक मिनट, आणविक ठोस किसे कहेंगे, जिसके अवयवी कण पे अणु हो, अणु कहने का अर्थ है जैसे कि अणु एटम हो, वैसे सॉरी मॉलिक्यूल हो, और वैसा सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूलर सॉलिड उसे बोलेंगे जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल हो, आयनिक सॉलिड उसे बोलेंगे जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन हो, आयन कहने करते कटायन और एनायन हो। देखिए बड़ा आसान है, आयनिक किसे बोलेंगे जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कटायन और एनायन होगा, यानी धनात्मक और ऋणात्मक होगा। मॉलिक्यूलर किसे बोलेंगे, वैसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि अवयवी जो कण होगा, मॉलिक्यूल होगा, अणु होगा, तो उसे आणविक क्या बोलेंगे, उसे हम लोग आणविक बोलेंगे। अब इसमें देखिए जैसे मॉलिक्यूल कहने का अर्थ है, देखिए मॉलिक्यूल होता है ना, O2 हमेशा जोड़े में रहेगा, N2 होता है जोड़े में रहता है, उसी प्रकार से मॉलिक्यूल में I2 हो गया, C6H6 हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद शुगर हो गया, P4H10 हो गया, P4 हो गया, तो जो भी एटम है ना अगर जोड़ा एकदम जोड़े वाला ना समझ लीजिए, I2 F4 बेंजीन ग्लूकोज, तो ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है, कहने का अर्थ है किसका, तो भैया आणविक ठोस का एग्जाम्पल है, समझ में आ गया। देखिए फिर इसका लिखे है कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है यानी कि अणु होता है, इसमें क्या होता है, इसके बीच में बिग वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता रहता है, कमजोर बल लगता रहता है। उसके बाद यह इलेक्ट्रिसिटी का चालन नहीं करता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का अनुपस्थिति होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो ये सब नहीं याद रखिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन केकर एग्जाम्पल है जरूर याद रखिएगा, पूछता है मेरे भाई, ठीक है ना, कौन किसका एग्जाम्पल है। तो चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पर समझिए, अब जो होता है ना मेरे भाई, जो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है दो प्रकार का होता है, एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक नॉन पोलर। कहने का अर्थ है एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय। भैया पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, बड़ा आसान है। अगर दो गो एटम अगर दो गो अलग अलग एटम डिफरेंट अगर दोस्ती किया होगा, अगर दो गो अलग अलग आदमी दोस्ती किया होगा, दो गो अलग अलग, समझ लीजिए कि ऐसे दो गो अलग अलग आदमी दोस्ती किया होगा ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे पोलर। और दो गो अगर एक आदमी दोस्ती कर लिया, सेम आदमी दोस्ती किया होगा, तो उसे बोलेंगे नॉन पोलर। कहने का अर्थ है कि अगर HI हम लिखते हैं तो इसमें हाइड्रोजन है, आयोडीन है, दो गो अलग अलग एटम है, जिसे बोलेंगे पोलर। NH3 लिखते हैं तो इसमें वो नाइट्रोजन है, वो हाइड्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो प्रकार के एटम है, तो भैया इसे बोलेंगे भैया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और जब सेम रहे, जैसे कि भैया सेम कैसे, तो देख लीजिए सेम करने का अर्थ भैया I2 देख लीजिए, I2 में दोनों I है, I O2 में देखिए दोनों OA है, O देख लीजिए, P4 में चारों के चारों 4 है। तो जब एक प्रकार के एटम जब मिला रहा है तो उसे बोलते हैं नॉन पोलर, यानी कि अध्रुवीय। और जब अलग अलग रहे तो उसे क्या बोलते हैं भैया, उसे बोलते हैं हम लोग बोलते हैं भैया क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे पोलर, यानी कि ध्रुवीय। क्लियर है, अच्छा समझ में आ गया। और तीसरा का वही लिखे है, देख लीजिए, अब जो देख लीजिए दिखा देते वही लिखे हैं कि विच इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घिटने की क्षमता होता है, लेकिन आपको वो नहीं समझ रहा। हम सीधे कर ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आपसे पूछेगा कि बताइए HI जो है पोलर का एग्जाम्पल है कि नॉन पोलर का, कहने का तो ध्रुवीय की अध्रुवीय का, तो दोनों अलग अलग है तो पोलर, और दोनों सेम रहेगा। जैसे कि I2 में दोनों I है तो नॉन पोलर, बस बात बराबर समझ लीजिए, उतना बाकी आपको शुरू समझने की इसमें आवश्यकता है नहीं। चलिए अगला वही लिखे, जब दो अलग एटम रहे तो पोलर, और जब दो समान एटम रहे तो नॉन पोलर। बात क्लियर है। चलिए अगला हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछेगा, यहाँ से आपको क्या समझेगा। देखिए अगर हाइड्रोजन एक आदमी है, हाइड्रोजन 3 आदमी का फोन लगाता है, किसको करता है, 3 आदमी का फोन लगाता है, किसको करता है, तो जब हाइड्रोजन फोन लगाएगा, हाइड्रोजन फोन करने करता है, हाइड्रोजन के साथ F आ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ जब नाइट्रोजन आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन फोन लगाएगा, हाइड्रोजन फोन करने करता है, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन आ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन आ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ जब नाइट्रोजन आ जाएगा ना, तो समझिएगा वहाँ पर हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होगा। जैसे कि कैसे भैया एग्जांपल दीजिए, चलिए जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं भैया HF, ठीक है। तो HF में H आया F आया, हाइड्रोजन फोन लगाया कि ना लगा दिया, तो ये इस पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। H2O में देखिए तो हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, दोनों है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। NH3 में देखिए तो NH3, तो इसमें हाइड्रोजन भी है नाइट्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन तो फोन लगावे किया, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा कि नहीं। नहीं, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर क्लोरीन नया है, नहीं, हाइड्रोजन फोन लगाना चाहिए। हाइड्रोजन के साथ क्या लगाना चाहिए, हाइड्रोजन क्या लगाना चाहिए, हाइड्रोजन फोन लगाना चाहिए, हाइड्रोजन FON, समझ गए ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाएगा, नहीं तो नहीं पाया जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला आगे हम बात करते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे ध्यान देते हैं। क्लियर है, चलिए अगला क्लियरिटी करते हैं, आपका क्लियर करते हैं। चलिए क्या कहता है अब अगला, कोवैलेंट सॉलिड किसे करेंगे, इसी को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, इसी को हम लोग एटॉमिक सॉलिड भी बोलते हैं, बड़ा आसान है। वैसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर एटम हो, बस हो गया। वैसा सॉलिड जिसके अवयवी कण क्या हो, एटम हो, यानी कि एटम कहने का अर्थ है परमाणु हो, वही लिखे है। सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, जिसके अवयवी कण परमाणु हो, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ज, सिलिका, एल्यूमिनियम, ये सब याद रखना पड़ेगा। किसे हम लोग भैया क्या बोलते हैं भैया, ऐसे बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट सॉलिड बोलते हैं। देखिए इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होता है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट फोर्स से बंधा रहता है, ये बहुत ही कड़ा होता है, इसका मेल्टिंग बॉइल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, और ग्रेफाइट को छोड़ के सब इंसुलेटर है, कहने करते कुछ अलग है। इसका एग्जाम्पल जितना भी है ना, उस पर ग्रेफाइट को छोड़ दीजिएगा तो उसके अलावा कोई भी विद्युत का चालन नहीं करता है। इस बात को आपको समझाया गया है यहीं पर लिखा गया, देख लीजिए, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ज, सिलिका, फलना चिलना, इसके अवयवी कण परमाणु होते हैं, इसके बीच में सहसंयोजक बंधक बल लगा रहता है, बहुत ही कठोर होता है, और गलांक और क्वथनांक बहुत निम्न होता है, बहुत कम होता है। ग्रेफाइट के अलावा सब कुचालक है, कुचालक कहने का जो विद्युत का चालन न करे। ग्रेफाइट कहने का तो भैया समझते हैं, ग्रेफाइट देखे बचपन में लोग पेंसिल से लिखते थे, पेंसिल के बीच में वो काला काला लगा रहता था कि ना, वही काला भैया ग्रेफाइट का ही होता है, विद्युत का चालन करता है, वो विद्युत का चालन करता है, ठीक ना, क्लियर है। चलिए मेरे भाई आगे नेक्स्ट थोड़ा सा देख लिए, एक और देखते हैं भैया, सॉलिड का एक प्रकार और देखते हैं, उसके बाद ये इंड हो जाएगा। एक और प्रकार देख लेते हैं, इंड नहीं होगा बल्कि यहाँ पर ठोस का प्रकार इंड हो जाएगा, और एक अगला वीडियो इसका नेक्स्ट में हम अगला एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। चलिए अभी एक और आप लोग को दिखा देते हैं ताकि आप लोग का और क्लियर आ जाए। चलिए यहाँ पर एक ये ले लेते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर आ गया मेरे भाई, हाँ ये तो हिंदी मीडियम का आ गया। चलिए क्योंकि एक धात्विक ठोस बताया, बड़ा आसान है। धात्विक ठोस उसे बोलेंगे भैया जिसके अंदर का धातु आए, एल्युमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, सब जानते हैं कि ना, तो धात्विक ठोस करेंगे, बस हो गया। ठीक है, आसान है, आपको एक बार देखना पड़ेगा, एक बार ना आए दोबारा देखना पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि एक बार में कुछ हो जाए न, कभी संभव नहीं मेरे भाई। चलिए आ जाइए, वही देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, आ जाइए एक बार यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पर इसको देख लीजिए, वही लिखे हैं यहाँ पर। एक मिनट यहाँ से ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ लिखा है मेरे भाई धात्विक ठोस, लिखे ना धात्विक ठोस, देख ले यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए मेटालिक सॉलिड, वैसा सॉलिड जिसके पार्टिकल जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो या कर्नल हो, जिसके तो वैसा ठोस जिसके अवयवी कण क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, धात्विक ठोस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि भैया, इसका एग्जाम्पल दिए हुए देख लीजिए, ऑल मेटल, जितना भी मेटल है, लोहा, सोना, चांदी, फलना चिलना, उससे भाई धात्विक ठोस बोलेंगे, ठीक ना। यह इलेक्ट्रिसिटी को संचालक करता है भैया, क्योंकि इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो भैया याद रखिएगा, यह जो है ना, पानी में भी रखिएगा तब पर भी, और ऊपर रहेगा तब पर भी, कहने करते मोल्टेन स्टेट में भी, और मोल्टेन स्टेट कहने करते हो जाता है थोड़ा सा पिघला हुआ अवस्था। तो अगर मोल्टेन स्टेट में भी रहे और ठोस अवस्था में भी रहे ना, तब पर भी क्या करेगा, पानी का यानी कि विद्युत का चालन करेगा। वही लिखे हैं कि यह ठोस और गलित दोनों अवस्था में विद्युत का चालन करता है। यह ऊँच होता है, इसका गलनांक क्या होता है, ऊँच होता है, मालूम है, इसका 3600 कुछ आसपास होता है, नहीं तो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3400 के आसपास, जो भी ठोस होता है उसका, यानी कि जो भी लोहा होता है उसको, ठीक ना। तो याद रखिएगा, बाकी सब छोटा है फिर भाई। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट समझा देंगे अगला वीडियो में।